सबको जय मसीह की। मैं आज परमेश्वर के वचन आमोस 5 अध्याय का 4 पद से मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखा है, यहोवा इज़राइल के घराने से यूँ कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। प्रभु इस वचन के द्वारा मैं आशीष दे। परमेश्वर इज़राइल के घराने या हम सब से जो आज परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम सब से परमेश्वर कहता है कि मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। परमेश्वर को खोजो तब हम जीवन को पाएंगे। परमेश्वर आज हम सबसे चाहता, हर एक व्यक्ति से चाहता है कि हम परमेश्वर की खोज में लगें। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई परमेश्वर को नहीं खोज रहा। बाइबल में लिखा, फिलिपियों 2:21 में लिखा हुआ है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह। आज हम सब अपने कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की खोज में, कोई किसी परमेश्वर से आशीष चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई घर चाहता है, कोई बहुत धनी बनना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं ढूंढ रहा, जो आज सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस जीवन को पाना चाहते हैं, अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य को पाना चाहते हैं, तो हमें सबसे जरूरी है परमेश्वर को खोजना, उसके दर्शन को पाना, उसकी खोज में लगना। वो आज हम नहीं कर रहे हैं। आज सबसे जरूरी है, हम आशीषों की तो खोज में हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उनसे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर को खोजना, उसकी खोज में लगना प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी खोज में लग जाएं। प्रार्थना में, वचन में, संगति में, आत्मा में हम उसको परमेश्वर को खोजें, हम परमेश्वर की खोज में लगे। बाइबल में लिखा लूका 19 अध्याय में, जक्कई नाम का एक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और बहुत धनी व्यक्ति था, और वो नाटा था। और बाइबल कहती है कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसने यीशु मसीह को नहीं देखा था, यीशु मसीह को वो देखना चाहता था, लेकिन उसके सामने समस्या थी कि वो भीड़ के कारण यीशु मसीह को नहीं देख सकता। लेकिन उसने एक निर्णय लिया, यीशु मसीह को देखने की उसके अंदर चाह थी कि आज मुझे यीशु को देखना है। और सच में यीशु मसीह को देखने के लिए उसके अगर हम प्रयास को देखें, जबकि वो एक धनवान व्यक्ति था, एक ऑफिसर था, चुंगी लेने वालों का, टैक्स लेने वालों का सरदार था, एक मुखिया था, उसके नीचे कई लोग काम करने वाले थे, लेकिन उसने प्रभु यीशु को देखने के लिए धन का सहारा नहीं लिया। क्योंकि हम सच में धन से हम सोचे कि हम बहुत धनी हो जाएं, या हमारे पास धन हो, या धन के द्वारा हम ईश्वर को देख सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए धन का सहारा नहीं लिया कि धन के द्वारा वो मतलब कई लोगों से कह सकता बहुत सारी चीज़ों के द्वारा कि मेरे लिए ऊँट मंगाओ, मैं नाटा हूँ, मेरे लिए हाथी मंगाओ, या मेरे लिए ऐसी व्यवस्था करो ताकि मैं यीशु को देखने पाऊँ। नहीं, उसने अपने धन का सहारा नहीं लिया। और वचन में लिखा है कि वो यीशु मसीह को देखने के लिए वो दौड़ लगाया, और चाहता तो अपने अंडर में काम करने वाले उनसे भी कह सकता था कि मेरे लिए रास्ता बनाओ, कि भीड़ में से मेरे लिए उनको अलग करो, मैं यीशु को देखना है और मेरे लिए रास्ता बनाओ। उसने किसी का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वो मन से यीशु को खोज रहा था, यीशु को देखना चाहता था। यीशु के लिए वो यीशु को देखने के उसके अंदर भूख और प्यास थी प्रियो। और यीशु मसीह को देखने के लिए बाइबल बताती है उसने दौड़ लगाया, और दौड़ लगाकर वो कूलर के पेड़ में चढ़ गया और यीशु को देखने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए उसने धन का सहारा नहीं लिया, क्योंकि धन से हम ईश्वर को कभी नहीं देख सकते। अपने पद का सहारा नहीं लिया, अपने अधिकार का सहारा नहीं लिया, क्योंकि उसके द्वारा हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। उसने अपने मान सम्मान की भी चिंता नहीं की, क्योंकि हम थोड़ा सोचें, एक धनवान व्यक्ति, एक अधिकारी व्यक्ति, और उसके साथ साथ एक नाटा व्यक्ति, बौना व्यक्ति जब दौड़ेगा, लोग हंसेंगे, अरे ये क्या हो गया, आज इनको पागल हो गया, ये क्या हो गया, इसको ये किस तरह से कर रहे हैं करके लोग हंस रहे होंगे, लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन उसने किसी की बात की परवाह नहीं की। बस एक ही निर्णय था, यीशु को देखना है, यीशु को आज देखना है,
यीशु को मुझे कैसे भी देखना है। कोई इसकी मेरे बारे में क्या सोचेगा, हंसेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, मुझे बुरा बोलेगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बस आज मुझे यीशु मसीह को देखना है। और इस भूख और प्यास से वो दौड़ा और दौड़ कर, जबकि एक नाटा व्यक्ति के लिए पेड़ में चढ़ना आसान नहीं है, वो दौड़ कर एक पेड़ में चढ़ गया, गुलर के पेड़ में, और चढ़ करके यीशु मसीह को देखने लगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मन से प्रभु यीशु को खोज रहे हैं ना, वहाँ उनको यीशु मसीह खोज रहा है। वहाँ पर यही हुआ, ये जक्कई मन से प्रभु को खोज रहा था, उसके दर्शन को पाना चाहता था। और जब वो दौड़ लगाकर पेड़ में चढ़ गया, जब यीशु इस पेड़ के पास आए, उस जगह में आए, यीशु खुद रुक कर कहते हैं, जक्कई झट उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। जो यीशु को खोज रहा है, उनको यीशु खोज रहे हैं, उनके जीवन में यीशु आना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। इसलिए यीशु मसीह आए कि आज हम यीशु को ढूंढें। लेकिन एक बड़े दुख की बात है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में हैं, लेकिन यीशु को कोई नहीं खोजना चाहता। जक्कई ने यीशु को खोजा और उसने उद्धार पाया। हालेलुया। उसने जीवन पाया। लेकिन आज मैं और आप यीशु को नहीं खोज रहे हैं। अपनी प्रार्थना, जैसे जक्कई दौड़ा, वो प्रार्थना, इसी तरह हमें भी आज प्रार्थना में दौड़ना है, उपवास में दौड़ना है, आत्मा में दौड़ना है कि मुझे प्रभु यीशु को देखना है। एक भूख और प्यास होना चाहिए। बाइबल बताती है, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल बताती है, इब्रानियों उसका 12:14 में लिखा हुआ है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जाए जिसके बिना कोई कदापि परमेश्वर को नहीं देख सकता। हमें उस परमेश्वर को देखना है। जब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास होगी, परमेश्वर हमें जरूर मिलेंगे। लेकिन वचन कहता है भजन संहिता 14:2 में कि परमेश्वर ने कहा, आओ पर मनुष्य पर दृष्टि करें कि देखें कोई बुद्धिमान है कि नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला है कि नहीं। लेकिन कोई नहीं है। आज कोई परमेश्वर को नहीं खोज रहा है। सबको आशीष चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन यीशु चाहिए करके कोई नहीं खोज रहा। मेरे प्रियो, जिस दिन में और आप यीशु मसीह को खोजने लगेंगे, यीशु हमें खोजने लगेगा। वो चाहता है उसके दर्शन को खोजें, उसके दर्शन की अभिलाषी हो जाएं। जैसे हमें लिखा हुआ है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है उसे पुकारो। हम उस परमेश्वर को पुकारें, उसके दर्शन के अभिलाषी हो जाएं कि मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु मुझे चाहिए करके। जिस दिन में और आप इस बात को जान जाएंगे, मुझे कुछ नहीं, मुझे आज यीशु मसीह की जरूरत है, मुझे यीशु मिल जाए करके। जब इस तरह से हम ऐसे करके जब यीशु मसीह को खोजेंगे, और जरूर हमें यीशु मसीह मिलेगा। आज यीशु को कोई नहीं ढूंढ रहा है। एक भाई ऐसे कहानी बताते थे, एक राजा ने ऐसा एक इच्छा रखा, एक आदेश दिया, ऐसे आज्ञा दी कि एक समय में जब राजा एक समय ठहराएगा, उस समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ पे हाथ रखेगा, वो मैं उसे दे दूंगा। बहुत लोगों ने उस समय में, किसी ने धन पे, किसी ने जमीन पे, किसी ने खेत पे, कई चीज़ों में हाथ रखा। और लेकिन एक भिखारी व्यक्ति राजा के पास पहुंचता गया, चलता गया और राजा के ऊपर हाथ रख दिया। हालेलुया। यहाँ पर इसी बात को हमें समझना है कि राजा के ऊपर उसने हाथ रख दिया, मतलब राजा ही उसके, राजा ने कहा जिस पर हाथ रखोगे उसको मैं दे दूंगा। उसने राजा के ऊपर ही हाथ रख दिया और सारा राज्य उसको मिल गया। प्रियो, यीशु हमें मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। इसलिए वचन कहता है, यहोवा इस्राएल के घराने के विषय में यूँ कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहो। हमें जीवन तभी मिलेगा जब उस प्रभु को खोजेंगे, उसके दर्शन के अभिलाषी हो जाएंगे। यीशु मसीह मुझे चाहिए, और सच में जब उसके यीशु को ढूंढेंगे वो हमें जरूर मिलेगा। सभी को जय मसीह की।